आदि योगी, सृष्टि और विनाश के स्रोत। भगवान शिव, आदि योगी, हिंदू देवी देवताओं के बीच एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, जो सृजन और विनाश के सार को दर्शाते हैं। वह है नटराज, जिनका हर नृत्य नए जीवन को जन्म देता है और पुराने को समाप्त करता है, अस्तित्व के शाश्वत चक्र को बनाए रखता है। अज्ञानता के नाशक और शुद्ध चेतना के रूप में शिव आध्यात्मिक मुक्ति के अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह ध्यान में लीन तपस्वी योगी है और साथ ही वह दयालु भोलेनाथ भी है, जो अपने भक्तों को आसानी से वरदान देते हैं। शिव की आइकनोग्राफी प्रतीकों से भरपूर है। उनके सिर पर सुशोभित चंद्रमा समय पर उनकी महारत का प्रतीक है, जबकि उनके गले में लिपटा सर्प कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी तीसरी आंख हमेशा जागरूक, भ्रम को जलाने और अंतिम सत्य को प्रकट करने की शक्ति रखती है। उन्हें अक्सर राख से सने हुए दिखाया जाता है, जो हमें भौतिक दुनिया की नश्वरता की याद दिलाता है। शिव रूप या परिभाषा की सीमाओं से बंधे नहीं है। वह निराकार है, अनंत चेतना है जो सभी रचनाओं में व्याप्त है। वह स्रोत है जहां से सब कुछ निकलता है और जहां सब कुछ अंततः लौटता है। शिव को समझना स्वयं अस्तित्व की प्रकृति को समझने की यात्रा पर निकलना है। अपने विभिन्न रूपों और गुणों के माध्यम से शिव हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें हमारी अपनी दिव्य क्षमता और आध्यात्मिक जागृति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाते हैं। शिव की असीम शक्ति। भगवान शिव की शक्ति असीम है, जो पूरे ब्रह्मांड और उससे भी परे फैली हुई है। वह महादेव हैं, महान देवता, जिन्हें बुराई के नाशक, राक्षसों के विजेता और ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी शक्ति किसी पाश्विक बल की नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना की है, जो सृजन और विनाश दोनों में सक्षम है। उनके जटाओं से बहने वाली गंगा दिव्य कृपा के अवतरण का प्रतीक है, जो इसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को शुद्ध करती है। उनका त्रिशूल जीवन के 3 मूलभूत पहलुओं, सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें जीवन की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाता है। उनका डमरू, एक छोटा ढोल, ओम की आदि ध्वनि पैदा करता है, जो स्वयं सृजन की ध्वनि है। शिव की शक्ति से डरने की नहीं, बल्कि उसका सम्मान करने और उसे समझने की है। यह परिवर्तन की शक्ति है, वह शक्ति जो हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। इस शक्ति को पहचान कर और खुद को इसके साथ जोड़कर ही हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। शिव की शक्ति की विशालता को समझना भारी पड़ सकता है, फिर भी यह बहुत सशक्त भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं, जो सृजन के अनंत स्रोत से जुड़े हैं। भक्ति और साधना के माध्यम से स्वयं को इस शक्ति के साथ जोड़कर हम अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन कर सकते हैं और किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं।